हाँ तो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सबका रूट्स कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई आप लोग कर रहे होंगे। मैंने आप लोग का लेकर आया हूँ क्लास 10th का प्रश्नावली 3.1, जो कि मैं आप लोग को पहले भी वीडियो बताया आप लोग को कि सारा आप लोग क्लास जो होगा, जितना भी क्लास होगा क्लास 10th का बिहार बोर्ड का सभी का क्लासेस फ्री होगा। आप लोग फ्री नोट्स लेने के लिए कोई चार्जिंग नहीं लगेगा। आपको नोट्स के लिए भी आपको सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, मैथ का, संस्कृत का, इंग्लिश का भी आप लोग को हम नोट्स दे देंगे। आप लोग को केवल एक काम करना होगा कि मेरा इस नंबर पर आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। मेरा नंबर है 7352585902। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर जुड़ जाइए। इस पर जुड़ने के बाद आप लोग को हम टेलीग्राम पर जोड़ देंगे। टेलीग्राम पर आप लोग को सारा नोट्स, जो भी मैं आपको क्लास कराऊंगा, मैथ्स का जितना भी क्लासेस होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी है, सारा मैं आप लोग को फ्री में प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। और VVI क्वेश्चन रहेगा, सारे चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। साइंस का हो, सोशल साइंस का हो, संस्कृत का हो, पढ़ाऊंगा तो अलग ही, क्लास तो आपको कंटिन्यू होगा। आप लोग की क्लास जितना भी होगा, चैप्टर बाय चैप्टर जितना मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, तो सारा को आप लोग को PDF नोट्स आपको मिलेगा। बस क्या करना है, आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आपको शेयर करना है भाई बहन के पास, दोस्तों के पास, कि ये चैनल जो है आप बताइएगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। इस चैनल पर आपको मिलेगा फ्री ऑफ, कह सकते हैं PDF, आपको नोट्स भी फ्री मिलेगा। तो देर किस बात की, आप लोग इस चैनल को ज्वाइन करिए और दोस्तों के पास, अपना भाइयों के पास, सिस्टर के पास, सभी जगह के पास, आप परिवारों के पास भी भेज दीजिए इस चैनल को। आप लोग, बस यही उम्मीद आप लोग से है कि इस चैनल को इतना शेयर करिए, इतना करिए कि जितने भी गरीब के बच्चे हैं सब इस चैनल पर जुड़ जाए, ठीक है। तो आप लोग के पढ़ाते हम आगे। प्रश्नावली 3.1 है, NCERT क्लास 10th का मैथ है, जो बिहार बोर्ड के लिए ये किताब से मैं पढ़ा रहा हूं। जो 2025 में बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए आप लोग को जरूरत है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन कहते हैं हम लोग, प्रश्नावली 3 में है। और ये आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण से है। 3.1 2 चर वाला रैखिक समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, मैंने आप लोग को बता भी रखा हूँ। प्ले लिस्ट वीडियो में है, वीडियो में जाकर देखिए। मेरा चैनल पर आप लोग को सारा वीडियो मिलेगा, सारा मैं पढ़ा रखा हूँ। आप चैप्टर बाय चैप्टर जाकर उसको देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु को था, ठीक है। अब से मतलब कि अब जो हुआ, पहले था लेकिन अब से मैं 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु कर रह जाऊंगा, ठीक है। इसे ग्राफ रूप में व्यक्त करना, इसको आपको ग्राफ में व्यक्त करना। उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है आपको प्रश्नावली 3.1 में। ये कह रहा है क्रिकेट के टीम में एक कोच ने 3900 में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदा। कोच समझते होंगे जो होता है, जैसे कि भारतीय कोच में कौन आप लोग को पता है? कौन बता सकते हैं? नहीं पता है? पहले कौन था? रवि शास्त्री था। अभी कौन है? चलिए सबको बातें नहीं करिए। कोच का मतलब समझ, जो हेड होता है हमारा, जो क्रिकेट के खेलते हैं, खिलाते हैं, जो बताते हैं कि इस प्रकार खेलना चाहिए, इस प्रकार नहीं खेलना चाहिए, उन्हें कहते हैं जो कोच होता है, ठीक है। तो कोच ने क्या किया, 3900 रुपये में 3 गो बल्ला खरीदा, 6 गो गेंद खरीदा, ठीक है। बाद में उसने एक और बल्ला
और फिर 3 गेंद खरीदा, कितना 100 रुपए में, 1300 रुपए में। एक और बल्ला खरीदा, एक और 3 गो गेंदा और खरीदा, तो कितना में खरीदा था, 1300 में। ठीक है, उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। तो पहले इसको बना दे, फिर इसको बना दे, फिर इसको बना दे, आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, आयु का रह जाऊंगा, इसे ग्राफ रूप में व्यक्त करें। चलिए पहले मानते हैं, माना कि पहले उम्र मान लेते हैं, वर्तमान उम्र। माना कि यहां से उत्तर है, ठीक है, हल हो रहा है यहां से। माना कि आफ्ताब यानी कि इसका पुत्र, पिताजी हो गए आफ्ताब का वर्तमान आयु x मान लेते हैं हम लोग आयु के, ठीक है, तथा पुत्री की वर्तमान आयु, पुत्री की वर्तमान आयु कितना मान लें हम लोग, y मान लें। क्लियर, चलिए यहां तक तो मैंने मान लिया। आप कह रहा 7 वर्ष पहले, तो पहले मतलब होता है माइनस, पहले मतलब क्या होता है, माइनस। 7 वर्ष पहले, तो दोनों का पहले हो जाएगा। सभी विद्यार्थी ध्यान रखिएगा चीज को, 7 वर्ष पहले, ये भी पहले हो जाएगी। जो तुमसे 7 गुनी का आयु का था, तो कौन था, इनका पिताजी थे। क्लियर, 7 गुनी हो गया। दूसरा कह रहा है इसी में पॉइंट कि अब से 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद मतलब x + 3, कितना का था, 3 वर्ष बाद केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, केवल 3 गुनी रह जाऊंगा। बस तैयार करना है समीकरण को, यहां से 7x में गुना कर लीजिए, 7x। क्लियर, और 7 में गुना कर दी -49 बराबर y - 7। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग कर सकते हैं, उसको सजा देंगे, आप लोग को बताते हैं अभी हम कैसे करते हैं। 3x 3 3 9। क्लियर, अब बाकी ये लिख रहे हैं हम लोग x + 3। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना, इसको अरेंजमेंट करना। क्या करना है, अरेंज करना। कैसे करना है देखो, मैं बता देता हूं। यहां पर देखो 7x है, ठीक है, अब y को प्लस से माइनस में चल रहा है, y हो जाएगा, और संख्या को एक तरफ कर दो, -7 और माइनस से प्लस में चल जाएगा 49। क्लियर, चलिए ये समीकरण पहला तैयार हो जाएगा। आप इसको माइनस करिए, समीकरण पहले तैयार कर लीजिएगा। फिर दूसरा समीकरण तैयार करना होगा 3x, फिर x को यहां पर चलाइए लेकर, सॉरी यहां पर y होगा, सॉरी गलत, माफ करिएगा, y होगा क्योंकि y पुत्री थी। ये प्लस से माइनस में हो जाएगा y, और संख्या को चल जाओ लेके इधर। ठीक है, इसको भी घटा दीजिएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा। तो समीकरण सेकंड अब फर्स्ट में काम करना होगा आपको। ठीक है, आपको काम करना होगा। इसको लिए काम करने के लिए आपको बताया मैंने, आप लोग जाके देखिए, क्योंकि आप लोग बनाने आना चाहिए चीज। और इससे मान निकलेगा आपको x का मान, x का मान निकलेगा उसका आफ्ताब का उम्र हो जाएगा, और y का मान निकलेगा तो आपको पुत्री का मान हो जाएगा वो। ठीक है, तो कितना वर्ष का पिता हुआ, कितना वर्ष का पुत्री हुए, वो आपको पता चल जाएगा। तो आपको यहां से x और y का मान निकल जाएगा। अगर नहीं निकालना है तो हम इसी तरह से लिखते हैं, हम बना देते हैं, अभी अंततः लास्ट में बनाएंगे हम, अभी देखिएगा। ठीक है, चलो उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन, क्रिकेट के एक कोच ने इतना 100 में कलम खरीदा, बल्ला खरीदा। माना कि एक 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदी, बाद में उसने एक और बल्ला खरीदा, 3 गेंद खरीदा, कितना 100 में, 1300 में। ठीक है, तो माना कि हम लोग मान लेते हैं बल्ला x है, तथा हमारा गेंद क्या है, गेंद को हम लोग y मान लेते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर समीकरण तैयार हो जाता है। कितने बल्ला का रहा, 3 बल्ला, तो 3x हो जाएगा। गेंद कितने का रहा, 6y हो जाएगा, कितना 3900 रुपए में। इस समीकरण कितना बन जाएगा, फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार
फिर कह रहा है कि आप बाद में के बाद एक और बल्ला खरीदा, बल्ला का मैंने एक्स माना, एक इसमें छिपा हुआ, एक बल्ला और खरीदा, 3 गेंद और खरीदा, तो 3y हो जाएगा। कितना में खरीदा टोटल? 1300 में। समीकरण कितना हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। तो माना कि बल्ला x है तथा गेंद कितना तुम्हारा y है। बाकी आप देख लीजिए यहाँ पर 3 बल्ला तो 3x हो जाएगा, 6 गेंद है 6y हो जाएगा। कितना 100 रुपए में? 39 रुपए। समीकरण फर्स्ट मान लिया इसको मैंने। फिर बाद में कहता है उसने एक और बल्ला खरीदा तो x हो गया, 3 गेंद खरीदा 3y हो गया। कितना समय? 1300 रुपए में। ये हो गया समीकरण सेकंड। ठीक है, चलिए उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना का था? 160 रुपया का था। 1 महीने बाद वही 4 केजी सेब और 2 केजी हमारा अंगूर कितना हो गया? 300 रुपया के हो जाता है। इसे ग्राफ में व्यक्त करना। तो देखो, माना कि विषय में लिखेंगे, माना कि सेब की कीमत x है तथा अंगूर का कीमत कितना मानिएगा? अंगूर का कीमत y मानिएगा, y है। ठीक है, चलो आगे बात हो रहा है 2 केजी सेब तो 2x हो जाएगा, 1 केजी अंगूर तो y हो जाएगा कितना में? 160 रुपया में। समीकरण कितना हो जाएगा आपका? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर आगे कह रहा है 1 महीने बाद 4 केजी सेब तो 4x हो जाएगा, 2 केजी अंगूर तो 2y हो जाएगा। कितना में? 300 में। समीकरण कितना हो जाएगा? ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अब समीकरण तैयार हो गया सभी का। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे और मान निकालेंगे। ठीक है विद्यार्थी, तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा आप इसको आगे बढ़ाइए और इस पर आपको नोट्स पीडीएफ सारे मिलेगा। ठीक है, मैं आप लोग के इक्वेशन निकाल कर दिखाता हूं अभी, एक्स कैसे निकालते हैं मान, वाई कैसे मान निकालते हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए आप लोग समीकरण को रहने दीजिए, समीकरण को हम लोग रहने देते हैं, बाकी हम बनाते हैं इसको कैसे हम करते हैं। समीकरण ये एक रहा, बॉक्स वाला देख लीजिए कि ये रहा, एक आपका ये रहा, यही दोनों से हम काम करेंगे। और यहाँ पर 2 रहा, एक यहाँ पर भी रहा, इसको हम लोग रखेंगे और नीचे रहा है आपको ये रहा। ठीक है, हम इसी तीन को बनाएंगे अभी तुरंत। ठीक है, देखो आप लोग। ठीक है, ध्यान रहे सभी विद्यार्थी इस चैनल को जरूर शेयर करें। फ्री नोट्स के लेने के लिए इस नंबर पर मैसेज करिए, क्लास 10th लिखिए, जो भी क्लास के हैं सारा क्लास के लिखिए, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, किस प्रकार आप लोग का नोट्स मिलेगा। आपको टाइपिंग किया हुआ मिलेगा, वो कंप्यूटर किया हुआ मिलेगा, आप लोग को फ्री मिलेगा। ठीक है, चलो देखिएगा समीकरण कैसे बनाते हम और कैसे ध्यान रखते। ठीक है, इस चैनल का नाम है रूट्स कोचिंग सेंटर, आप लोग ध्यान रखिएगा। और रूट्स कोचिंग सेंटर बाय भोला सर आप सर्च करिएगा, आपको पुनः आ जाएगी आपके पास। चलिए, तो हम लोग इसी को पहले बना लेते हैं जो आप लोग का समीकरण दिया हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन का समीकरण 7x है -y बराबर, इसको घटा दिया जाए कितना आएगा? 42 आएगा इधर इक्वेशन फर्स्ट, इधर 3x -y ये -6 हो जाएगा ना समीकरण सेकंड। देखिए हम बनाते हैं विलोपन विधि से, विलोपन या कह सकते हैं प्रतिस्थापन नहीं, आप कह सकते हैं लुप्तीकरण, लुप्तीकरण विधि। ठीक है, से हम लोग x और y के मान निकालते हैं। पहले याद रहना चाहिए माना मैंने आफताब का मान कितना माना था? आफताब था x, आफताब था कितना? x था। ठीक है, और इसका पुत्रिक कितना था माना था मैंने? y माना था। ठीक है, चलिए यहां पर क्या करना ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा सभी विद्यार्थी। देखिए अगर मुझे x का मान निकालना है, मुझे x का मान निकालना है तो क्या करना है सर? उसके लिए मैंने बताया तभी आप लोग के क्लास में,
कि क्या करना होता है। अगर मुझे x को मान निकालना है तो y को डिलीट करना होगा, y को खत्म करना होगा, तब जाके आपको मान निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। देखिए कैसे निकलेगा, ठीक है। अगर मुझे x का मान निकालना तो y को खत्म करना होगा, यानी कि डिलीट करना होगा, ठीक है। चलिए हमको निकालना है x के मान, ठीक है। ये माइनस वाई है, ये माइनस वाई है, तो जब भी डिलीट होगा, जब ये माइनस में रहेगा ये प्लस में रहेगा, या तो ये प्लस में रहेगा ये माइनस में रहेगा, या तो ये माइनस में रहेगा ये तो प्लस में रहेगा, तब जाके डिलीट होगा। अगर नहीं रहेगा तो डिलीट नहीं होगा। इसके लिए आपको सेम तो करना ही पड़ेगा, तब जाके डिलीट होगा। जैसे खत्म करना है, 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, उसी प्रकार से माइनस वाई में से प्लस वाई जाएगा तो 0 बचेगा, ठीक है। उसी को ध्यान देना होगा। हम क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड में क्या करते हैं, घटा देते हैं, घटाने पर चलिए 7x माइनस वाई बराबर 42 इक्वेशन फर्स्ट, 3x माइनस वाई बराबर -6 समीकरण सेकंड। क्या करने पर, घटाने पर, चिन्ह क्या होगा, माइनस वाला प्लस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब यहां पर देखा जाए, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, ये 1 रुपया गमा रहा, 1 रुपया कमा रहा, तो कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार 7 रुपया प्लस में -3 रुपया है, तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब ये क्या बचेगा यहाँ पर 48, तो यहां से भागा देंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8, 4 का 4 और 4 दूनी 8। एक्स का मैंने क्या माना था, वाई माना था, क्या वाई माना था, देख लीजिए एक बार। हाँ, तो आपका कितना हो जाएगा, पिता का उम्र 12, क्लियर। उसी प्रकार आप लोग को देख लीजिए एक बार, सही है कि नहीं है, सही है, सही जा रहा ना। हाँ चलिए, आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिएगा। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर रख दीजिएगा सही विद्यार्थी। तो 7x माइनस वाई बराबर 42, ठीक है। चलो, तो आपको x का मान कितना आ गया, 12 रख दो, 12 से तो कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। लेकिन यहां पर आ जाएगा आपको कितना आंसर, देख लिया जाए तो 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी 42। लेकिन 42 तो पिताजी की उम्र होना चाहिए, तो पिताजी को ही आप y मान लीजिए, ठीक है। y इसको मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, ठीक है। तो पिताजी को y कितना हो गया, उम्र 42 साल, पिताजी कितना हो गया इनका, 42 साल, यानी कि आपको y का मान इतना, x का मान आपको 12। तो पुत्री है x, अब ताप हो जाएगा y, तो आपको दोनों का मान इतना आया, ठीक है। आपको इस तरह से बनाना था, जो मैंने आपको बता दिया। आपको आना चाहिए बनाने के लिए इस प्रकार के, किस प्रकार का हम लोग x और y को मान निकालते हैं, क्लियर। चलिए ध्यान दीजिएगा। दूसरा निकालते हैं आप लोगों को मान, सॉरी इसको मटार दिया मैंने, कितना था अब याद नहीं है। चलिए इसको बना देते पहले हम, फिलहाल नोट कर लीजिएगा सही विद्यार्थी, इसको बनाते हैं आप, याद रखिएगा इसका मान कैसा है सभी को, और ध्यान से देखिएगा। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग, 3x, इसको समझ में आ जाएगा आप लोग को, 6y बराबर 390, ठीक है। x प्लस 3y बराबर 1300, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। अब इसको ध्यान से रखेंगे, ध्यान से देखेंगे भी हम लोग। चलिए अब इसको बराबर करना है, x का मान निकालना है कि y का मान निकालना। चलिए हम लोग y का मान निकालते हैं। चलिए, तो x को डिलीट करना होगा, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 करना होगा मुझे, तो यहाँ पर 1 से गुना कर दो, इसमें 3 से गुना कर दो, तो दोनों समान हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो कटने का संभावना, 1 से गुना करेंगे तो आपको जैसे संख्या वैसी आ जाएगा। 3 से गुना कर रहे हैं, 3x, 3 3 9, 13 3 39, चिन्ह चेंज कर दिए गए। समीकरण
फर्स्ट में सेकंड को क्या करने पर, घटाने पर, ठीक है, चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना बचेगा -3y, ये 0 हो जाएगा, 0 में भाग दीजिएगा तो 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो हमारा y क्या था, हमारा इसमें y था, कुछ तो गलत नहीं ना कर दिए, देख लेना एक बार, 1339 होता है ना, 3 3 और 3 का 3, ठीक है, तो 1339, 39 में से गया 0, तो 0 रुपया का क्या है, 0 रुपया का मैंने समझ लीजिए, इसमें मैंने माना था x को बल्ला माना था, यानी कि 0 रुपये y का माना है ना, तो y का मैंने क्या माना था, गेंद माना था, तो y का माना था गेंद, तो गेंद कितना रुपया के आया, 0 रुपया के आया, ठीक है, बाकी पैसा कहाँ लगा, बल्ला में लगा ज्यादा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार निकालेंगे हम लोग x के मान, तो लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, देख लेते हैं एक बार सब सही जा रहा है ना, हाँ सब सही जा रहा, चलिए y का मान रखने पर रख दिया जा, चलिए कौन सा समीकरण आपका, आप फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, जिसमें रखना रख दीजिए, 3x 6y बराबर 390, कितना है मेरा y का मान, सर आ गया आपका y का मान 0 रुपया, 3x ये 0 हो जाएगा बराबर इतना, 3x बराबर 3900, 3 का 3 3 3 9, यानी कि 1300 रुपया में क्या है, तो केवल बल्ला है, 1300 में क्या है, केवल बल्ला है, क्या है, बल्ला है, और गेंद कितना रुपया के है, तो 0 रुपया के, यही x और y के मान निकालने से पता चला कि हमने y को माना था गेंद जो 0 रुपया के है, और x को मैंने माना था बल्ला जो कि आपको 1300 रुपया की बल्ला, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को इतना से जितना आप इसको गुना करिएगा ना, 1339 रुपया के आ जाएगा टोटल, देख लीजिए, क्योंकि 3x था ना, तो 3x तुम्हारा कितना हो गया, 13 3 39, देखिए टोटल आपको खाली बल्ला कहीं पैसा लगा, बॉल का पैसा नहीं लगा था, बॉल फ्री में आया था, तो बल्ला ही 39 रुपया के आया था 3 गो, ठीक है। तो आप लोग इस चैनल पर, आप लोग जितना भी इस चैनल को शेयर करिए, और आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूं, आप मुझ पर विश्वास भी करिए, मैं आप लोग को PDF ऑल सब्जेक्ट का दूंगा, ठीक है। और आप लोग इस चैनल को जितना हो सके गरीब से गरीब छात्र के पास शेयर करिए, कि गरीब कोई भी गरीब न रह जाए, जितना भी गरीब है सारा गरीब को एजुकेशन मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट मिले, और सभी को यहाँ तक पता दे दो कि ये चैनल जो है सारा सब्जेक्ट का पढ़ाया जाएगा, सारा सब्जेक्ट का नोट्स मिलेगा। आप मेरा नंबर पर जुड़िए 7352585902 भोला सर, ठीक है, इस पर जुड़िए सही विद्यार्थी, विश्वास के साथ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको बेहतरीन रिजल्ट भी दूंगा, और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, इसमें कोई चार्जेस नहीं लगेगा, ऐसा अभी तक कोई प्लेटफॉर्म नहीं पैदा हुआ है कि आपको दे रहा है, आपको मैं दे रहा हूं, इसको विश्वास के साथ जुड़िए, अब विश्वास हम पर करिए, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, विनती है कि चैनल को जितना हो सके शेयर करिए, नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, और इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर हाय भेजिए, हेलो भेजिए, और आपको नंबर मैं सेव करूंगा, आपको टेलीग्राम में जोड़ूंगा, और उस टेलीग्राम पर मिलेगा आप लोग को, कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम पर मिलेगा PDF नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो लव यू बच्चों, लव यू, बाय।